नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हमारा मेंस्ट्रुएशन का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। नोवा लेक्चर हम लोगों का होने वाला है। और हर बार की तरह मैं ये कहूंगा कि पिछले लेक्चर अगर नहीं देखे हों तो एक बार उन्हें जरूर देखें, फिर ही आगे बढ़े, ताकि वो अपना लिंक बन पाएगा। ठीक है, अगर आप बीच में से स्टार्ट करेंगे तो आपका लिंक नहीं बन पाएगा, कुछ जो बेसिक होंगे वो छूट जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए हर बार की तरह आज की क्लास में भी दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सीडीएस से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सीजीएल टीयर 2 से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे। ठीक है, और बिल्कुल टाइप वाइज होगी। ठीक है, तो चलिए बिना ज्यादा बात किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यहां 4 सर्कल बने हुए हैं। अब दोस्तों इन 4 सर्कल पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जो 4 सर्कलों पे बेस्ड है, और भी 4 सर्कल वाले कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा, वही क्वेश्चन मेरे यहाँ शीट में है, वही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो दोस्तों पहले मैं ये चारों सर्कल बना लेता हूं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तो समझिएगा आप लोग। ये तो मैंने बना लिया पहला सर्कल, ये बन गया हमारा दूसरा, ये बन गया हमारा तीसरा, और ये बन गया हमारा चौथा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो शेडेड रीजन कौन सा है जो हमसे पूछा गया है, देखिए आप लोग, इन्होंने हम लोगों से ये वाला एरिया पूछा है कि बताओ ये वाला एरिया क्या होगा। ठीक है, यही शेडेड किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 4 इक्वल सर्कल्स, ये चारों सर्कल इक्वल है ना, 4 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस ए, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी बताई गई है, स्मॉल ए। रेडियस क्या बताई गई है, स्मॉल ए, प्रत्येक की त्रिज्या है ए। तो बस हमसे पूछा गया है बताओ ये शेडेड एरिया क्या होगा। तो दोस्तों ये 4 सर्कल देखते से ही याद रखना, 4 सर्कल देखते से ही इन चारों के सेंटर पहले मैं बना लेता हूं। ये इसे 4 सर्कल देखते ही हमें क्या करना है, इनके चारों सेंटर को मिला देना है। क्यों मिला रहे हैं देखिए आप लोग, अभी पता लगेगा। तो ये देखिए चारों के सेंटर मिला दिए हमने। ठीक है, अब दोस्तों प्रत्येक की रेडियस कितनी, स्मॉल ए है। ठीक है, ये रेडियस है इसकी, ये स्मॉल ए है हमारे पास, ये भी रेडियस है यहां से लेके यहां तक, ये भी स्मॉल ए है। इसकी रेडियस यहां से लेके यहां तक, ये भी स्मॉल है। इसकी रेडियस यहां से लेके यहां तक, ये भी स्मॉल है। इसी प्रकार से इधर भी स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। तो अगर आप इस ब्लू वाले हिस्से को देख रहे हो, इस पूरे को, तो ये एक स्क्वायर तैयार हो गया हमारा, एक वर्ग तैयार हो गया स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इसलिए तैयार हो गया, कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि ये रोम्बस भी तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन रोम्बस नहीं हो सकता। अगर आप इन दोनों के डायगोनल देखोगे ना तो उनका भी डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगा, और रोम्बस में डायगोनलों का डिस्टेंस बराबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो अभी जो नए लोग हैं वो रोम्बस उम्बस पे ध्यान ना दें, आप बस इतना सा समझें कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, चारों साइड आपस में बराबर हैं, तो ये स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें निकालना ये रेड वाला एरिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ना हमारा, ये जो स्क्वायर है ये कितने बाई कितने का है, 2a, 2a, 2a और 2a, यही है ना पूरा स्क्वायर, हर साइड 2a है इसकी। इसमें से हम किसको माइनस करेंगे कि ये रेड वाला एरिया आ जाए हमारे पास। तो देखिए इस पूरे स्क्वायर में से ये पूरे स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा, अभी हम चाहें तो निकाल देंगे। ठीक है, इस पूरे स्क्वायर में से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ये चारों हिस्से हमें माइनस करने पड़ेंगे। इस पूरे में से जब ये चारों माइनस हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4, तो ये बीच वाला आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ये आधे से आधा है, इस सर्कल का आधे से आधा हिस्सा है, क्योंकि देखिए एक लाइन इधर ले लोगे, एक लाइन इधर ले लोगे, तो इस पूरे सर्कल के हिसाब से इसका एरिया आधे से आधा हो गया।
अब ये अगर आधे से आधा इधर है और सेम सर्कल इधर है, आधे से आधा इधर भी है, आधे से आधा इधर भी है, आधे से आधा इधर भी है, आधे से आधा, आधे से आधा, आधे से आधा, आधे से आधा 4 बार। तो दोस्तों अगर आधे से आधा, आधे से आधा, आधे से आधा, आधे से आधा 4 बार मिलाएंगे तो वो तो पूरा एक सर्कल ही कंप्लीट हो गया ना। तो ले देखिए हमें करना है कि इस स्क्वायर में से एक सर्कल माइनस करना है बस। ये रहा हमारा वो सर्कल, ठीक है। अच्छा मैं ये लाइन बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो 4 टुकड़े थे ना, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, यहाँ 4 टुकड़े, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़े और ये 4 टुकड़े। तो हमने चारों टुकड़े माइनस कर दिए स्क्वायर में से। स्क्वायर में जैसे 4 टुकड़े माइनस होंगे ये आ जाएगा। चलिए तो दोस्तों ध्यान देना, इस सर्कल की हमें रेडियस भी तो पता होनी चाहिए कि क्या है। क्या है इस सर्कल की रेडियस? इन सर्कल की रेडियस हमें दी गई थी। देखिए ये जो हिस्सा है ना, अगर आप देख रहे हैं ये रेडियस स्मॉल ए है, यही सर्कल तैयार हुआ है पूरा का पूरा एक। वहां पे रेडियस ऑलरेडी दी गई है हमें, कितनी है? स्मॉल ए है, ठीक है। अच्छा यहाँ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? जैसे ये वाला हिस्सा था, ये मैं यहां बना देता हूं, ये वाला हिस्सा समझ रहे हैं? तो ये भी स्मॉल ए है और ये भी स्मॉल ए है। तो दोस्तों ले देखिए वो रेडियस को ही तो स्मॉल ए बोल रहे हैं, ये रेडियस ही तो है स्मॉल ए, ठीक है। तो ये हमारी रेडियस हो गई है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ध्यान दें, इसका एरिया क्या हो गया हमारे पास? 4a² हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड 4a² माइनस πr², फिनिश। बस इतना सा काम था यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वीडियो पोस्ट करके आप लोग नोट डाउन करें। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, ठीक है। इसे देखें आप लोग, मैंने पहले ही बोला था सारे क्वेश्चन ये 4 सर्कल पे बेस्ड ही होंगे, ठीक है। और अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी आएंगे, देखते जाइए आप लोग। इन द गिवन फिगर 4 सर्कल्स टच ईच अदर। अच्छा पहले मैं बना लेता हूं, ये जो लिखा हुआ है ना पूरा, ये लिखा हुआ जो बनेगा ना वो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इतनी। मैं ये चारों सर्कल बना देता हूं। ये एक, ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा, और ये हो गया हमारा चौथा। ये चारों सर्कल बन गए, ठीक है। अब दोस्तों समझना इन्होंने क्या किया है, अगर आप लोग यहां देख पा रहे हैं चारों सर्कल के बीच में एक सर्कल भी है, एक और सर्कल, ठीक है। वो भी बना लेते हैं। अच्छा रेड से बना लें, ये ऐसा एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल हो गया हमारा। चलिए अब क्वेश्चन में जो बड़ा सा क्वेश्चन लिखना है ना, उसमें बस यही कहानी होगी, 4 सर्कल है और उनके बीच में एक और सर्कल है, यही लिखा हुआ है पूरे में। बस रेडियस पकड़ लो क्या है। देखिए लिखा हुआ इन द गिवन फिगर 4 सर्कल्स टच ईच अदर टेंजेंटली। ये चारों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल विल बी इफ रेडियस ऑफ बिगर सर्कल बी आर। तो हमें ये बोला है कि जो बड़े बड़े सर्कल है ना चारों, इनकी रेडियस आर है, इन चारों की रेडियस क्या है? आर है। तो आपको बताना है इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो बड़ा आसान काम है, ये 4 सर्कल देखते ही मैं आपको बता रहा हूं कि हर बार ये चारों सेंटर पकड़े हमने, ठीक है। ये पकड़े और ऐसे कनेक्ट कर दिया इन चारों को, ये ठीक है। ये कर दिया हमने चारों के चारों कनेक्ट। अब देखना इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक सीडीएस ने पूछा था 2019 या 20 में, से कुछ अभी आएगा आगे, ठीक है। तो दोस्तों इन सभी की रेडियस आर बताई जा रही है हमें। क्या बताई जा रही है? आर। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये सारी रेडियस है ना, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि बताओ इसकी रेडियस क्या होगी। रेडियस ही पूछी है, डायमीटर पूछा है। द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल विल बी, हाँ इसकी रेडियस पूछी है हमसे छोटे वाले की। तो दोस्तों बड़ा आसान मामला है, देखिए बड़ा मजा आएगा इसको करने में।
अच्छा देखिए यहां से लेके यहां तक, अच्छा मैं ये ना ये जो स्क्वायर है ना इसका मैं डायगोनल बना लेता हूं, विकर्ण, ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया और वो डेफिनेटली इसके सेंटर से होते हुए जाएगा, कोई शक वाली बात है ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में से जाएगा, क्योंकि चारों के सेंटर से बना हुआ स्क्वायर है ये, ठीक है। चलिए अब ध्यान दें आप लोग, हमें निकालनी है छोटे वाले की रेडियस, जो कि बड़ी आसानी से आ जाएगी। देखिए थोड़ी सी डिजाइन बनाते हुए चलते हैं हम लोग। अच्छा मुझे बताओ यहां से लेके इस पॉइंट से लेके, ये सांप जा रहा मेरा रेड कलर का, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये इस सर्कल की रेडियस है या नहीं रेडियस? तो इसको मैं स्मॉल आर बोल दूं, ये रेड वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक ये स्मॉल आर हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा हमें इसकी रेडियस निकालनी है, अभी दोस्तों हमें इसकी रेडियस पता नहीं है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसकी रेडियस में x मान लेता हूं, इसकी रेडियस में क्या मान लेता हूं x। अच्छा इसकी रेडियस अगर x, तो यहां से लेके यहां तक ये 2x हो जाएगा, 2x, देख पा रहे हैं आप लोग, 2x है ना, समझ पा रहे होंगे। अगर ये थोड़ा छोटा हो गया है तो आप लोग समझिएगा। तो दोस्तों याद रखना ये जो छोटा वाला रेड वाला सर्कल है ना, इसकी रेडियस को हमने क्या माना है, रेडियस यानी त्रिज्या को x माना है, ठीक है। तो ये यहां से लेके यहां तक 2x हो जाएगा, डायामीटर हो गया ये, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा डायामीटर कवर कर दिया है हमने धीरे धीरे। ये तो रेडियस है ना इस सर्कल की, ये रेड रेड वाला पोर्शन यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये r हो गया हमारा, ठीक है। तो हमने ये करा कि इस स्क्वायर का पूरा डायगोनल कवर कर दिया यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, आपके हिसाब से जो स्क्वायर का डायगोनल है, जो विकर्ण है, ठीक है, वो r प्लस 2x प्लस आर है ना, r प्लस 2x प्लस आर, या फिर ऐसा बोल लो r और r 2r प्लस 2x, ऐसा बोल लो मैं 2r प्लस 2x, ये हो गया हमारा 2r प्लस 2x, ये विकर्ण हो गया डायगोनल। और डायगोनल आप लोग जानते हैं कि सीधे सीधे भी निकल आएगा डायगोनल। इस स्क्वायर की हर साइड 2r है, 2r है या नहीं 2r, बताओ मुझे आप लोग 2r। तो मुझे बताओ डायगोनल क्या होगा, कई बार पढ़ चुके हैं हम, बस एक √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 2r, बस साइड में √2 का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे हिसाब से अगर हम देखें यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 2r प्लस 2x है, और वही डिस्टेंस किसके बराबर निकाल के लाए हम लोग, √2 2r, इसे हम √2 और 2r भी बोल सकते हैं, विकर्ण की लंबाई डायगोनल, ठीक है। बस यहां से इलिमिनेट होके हमें रेडियस निकालनी थी इस सर्कल की, x की वैल्यू, वो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू डेफिनेटली r के फॉर्म में आएगी, ऑप्शन भी r के फॉर्म में, और क्वेश्चन में दिया भी था कि वो r है, बड़े सर्कलों की रेडियस, ठीक है। तो दोस्तों 2x बराबर, इसको इधर ले लें हम लोग, तो दोस्तों इस पोर्शन और इस पोर्शन को देखो, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसमें भी 2r है, इसमें भी 2r है, 2r को बाहर ले लेंगे हम लोग, तो अंदर बचेगा √2 - 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा r √2 - 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, r √2 - 1 x इक्वल्स टू, यानी कि इसकी रेडियस जो हमने x मानी थी वो आ गई r √2 - 1। अच्छा दोस्तों क्या है कि आगे आने वाले क्वेश्चनों में इसका बहुत यूज होगा, इस सर्कल की रेडियस का। अगर हम इसको एज अ फॉर्मूला भी ध्यान में रख लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कि जब भी हमसे ऐसे 4 सर्कल होंगे और ये वाली की रेडियस पूछी जाएगी, तो x इक्वल्स टू r √2 - 1, r कौन है यहाँ पे, तो r है बड़े वाले सर्कलों की रेडियस, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ये आ गया सामने, CDS 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको मैं बना लेता हूं पहले, सेम क्वेश्चन है अभी जो करा हमने, 1 2 3 एंड 4, और ये बीच में बना हुआ एक सर्कल, ठीक है।
चलिए ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है एक बार हम लोग देख लें। इन द गिवन फिगर डी इज डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ शेडेड सर्कल। तो ये जो चारों के चारों सर्कल है ना, इनका डायमीटर दिया है डी, लिखा हुआ स्पेशली व्यास इनका डी है, याद रखना। अब डायमीटर इन्होंने, डायमीटर यानी व्यास हमें डी दिया है दोस्तों, और ऑप्शन में भी अब डी के फॉर्म में ही आंसर होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें रेडियस आर दी थी तो ऑप्शन भी आर के फॉर्म में ही होंगे, ऐसे इन्होंने डायमीटर डी दिया है तो इनको आंसर भी हमें डी के फॉर्म में ही बताना होगा, ठीक है। चलिए, तो डायमीटर इन्होंने डी दिया हुआ है, व्यास डी दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इस सर्कल की रेडियस निकालनी है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ शेडेड सर्कल, इस सर्कल का हमें डायमीटर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो मुझे ये बताओ, अभी अभी हमने क्या करा था, ये आर था, ये आर था, ये आर था, ये आर, ये आर, ये आर, और इस सर्कल की जो रेडियस निकल के आई थी, रेडियस याद रखें, इस सर्कल की जो रेडियस आई थी, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, त्रिज्या जो आई थी वो आई थी आर और √2 - 1। ये कैसे निकली आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इस सर्कल की रेडियस तो हमें पता है आर √2 - 1। अब इन्होंने बस रेडियस की जगह हमसे दोस्तों क्या पूछा, डायामीटर बताओ, यानी कि व्यास बताओ क्या होगा। तो भैया रेडियस को डबल कर देते हैं, तो ये 2r और √2 - 1, ये हमारा डायामीटर हो गया, व्यास हो गया। लेकिन हमें r के फॉर्म में आंसर नहीं देना है, हमें किस फॉर्म में आंसर देना है, d के फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में भी d रखा है और क्वेश्चन में भी d दिया है। तो मुझे बताओ r बराबर कितने d होंगे। डेफिनेटली रेडियस जो होता है वो डायामीटर का आधा होता है, व्यास का आधा होता है, त्रिज्या जो होता है वो, ठीक है। यहां देख लो आप लोग, ये रेडियस है हमारी r, तो रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है, तो r की जगह हम d/2 लिख देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दिया हमने d/2, √2 - 1, 2 से 2 गया तो फाइनल आंसर हो गया हमारा d और √2 - 1, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कोई बहुत बड़ी तो चीज नहीं थी, चलिए नोट डाउन करिए आप लोग, मैं इसको साफ करता हूं फिर। तो ये CDS ने पूछा था क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चलिए अब और अच्छे क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने। हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए इसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले तो एक स्क्वायर बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सीधा बना है ये स्क्वायर। अब इसके अंदर 4 सर्कल बने हैं, ठीक है, 4 सर्कल बना लेता हूं मैं इसके अंदर। ये पहला सर्कल, ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल, ठीक है, और यहीं से ये हमारा हो जाएगा एक तीसरा सर्कल। और यहां हो गया हमारा चौथा सर्कल। अब आगे समझना, बीच में पता है दोस्तों क्या बना हुआ है इस बार बीच में स्क्वायर बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, सर्कल वर्कल नहीं बना है। वो पढ़ने से भी समझ में आएगा और अभी यहाँ दिख भी रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम भी यहाँ एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ये वर्ग बना हुआ है जो कि चारों सर्कल से टच है। अब यही कहानी वो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी वहां पे दी गई है, उसी के बारे में वो समझाएंगे अब हमें, ठीक है। ये स्क्वायर बना हुआ है, हमारा वर्ग है ये, ठीक है। चलिए तो हमें इसी का कुछ एरिया वेरिया बताना होगा। चलिए पढ़ लेते हैं अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा। गिवन अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर है ना, इसकी साइड कितनी बताई जा रही है हमें, 4 सेंटीमीटर। 4 कहीं से भी ले लो, 4, ठीक है। आगे
4 आइडेंटिकल सर्कल। अच्छा, आइडेंटिकल का मतलब समझते हैं ना, मतलब एक जैसे, समान। ये चारों बराबर सर्कल हैं, ठीक है, हिंदी में तो लिखा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर इंस्क्राइब्ड एज शोन, अ स्मॉल शेडेड स्क्वायर आल्सो इंस्क्राइब्ड, एक छोटा सा वर्ग भी बना हुआ है। देन इट एरिया विल बी, तो इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर का एरिया पूछा है, कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, देखिए बड़ी आसानी से निकाल देंगे हम लोग इस स्क्वायर का एरिया। इसका एरिया चाहिए हमें, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मुझे ये बताओ आप लोग, ये पूरा 4 है, ठीक है। अब जैसे देखिए आप लोग, ये रेडियस है यहां से लेके यहां तक है, यानी रेडियस ये सेंटर तक, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, चारों हिस्से बराबर हैं आपस में। तो दोस्तों चारों हिस्से बराबर है, मतलब चारों 1 1 हो जाएंगे, 1 1, मतलब रेडियस 1 1 हो गई, 1 1 1 1, 4 है टोटल, बराबर बराबर बटेंगे क्योंकि सर्कल एक जैसे हैं, ठीक है। तो चलिए, इतने समझदार तो हम हैं कि हमने रेडियस को 1 1 ले लिया यहां से 4 देखते हुए, ठीक है। चलिए, तो मैं यहां पहले अपना वही काम कर लेता हूं जो मैं हर बार आपके सामने करता आया हूं, ठीक है। इसे कनेक्ट कर ले हम लोग, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये भी 1, अच्छा इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये भी 1, 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 ये भी 1 और ये भी 1, सारे 1 1 है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जब हमने सर्कल की रेडियस निकाली थी ना, तो क्या करा था पता है आपको, हम ऐसे गए थे धीरे धीरे, यहां से पहले यहां गए थे, ये तो ये भी तो इस सर्कल की रेडियस ही है, तो ये भी 1, ठीक है। अब हम सर्कल के अंदर घुसे थे पिछले क्वेश्चन में, यहां स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहां से लेके यहां तक ये, ठीक है। अब दोस्तों ये यहां से लेके यहां तक, अच्छा मैं ये ना कलर चेंज कर लेता हूं ताकि हमें डिफरेंट समझ में आए, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये रेड वाला पोर्शन, ठीक है, मैं वहां तक जाऊंगा कॉर्नर तक, जैसे हर बार जा रहा हूं मैं। तो दोस्तों ये जो लेंथ होगी ना रेड वाली, ये ब्लू वाली लेंथ के बराबर होगी। रेड वाली लेंथ सर्कल, वो जो स्क्वायर है ना, वर्ग है, उसकी साइड के बराबर होगी। ये और ये आपस में हमेशा पैरेलल होंगी, ठीक है। या नॉर्मली सोचिए, इतना ज्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है, जितनी लंबाई इस रेड लाइन की होगी उतनी लंबाई इस ब्लू लाइन की होगी, सेम है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, हमें स्क्वायर का एरिया ही तो निकालना है, तो स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो ये जो रेड वाली लाइन है ना, इसको मैं x मान लूं, यहां से लेके यहां तक, रेड वाली लाइन की लंबाई मैंने x मान ली। अब चलो फिर आगे बढ़ो यहां से लेके यहां तक, तो ये इस सर्कल की रेडियस है, ये ब्लैक ब्लैक, तो ये 1 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। अब दोस्तों देखो, डायामीटर जो है, विकर्ण जो है, ठीक है, विकर्ण जो है इसका, ये डायगोनल को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो देखो, यहां से लेके यहां तक की लेंथ अगर निकालनी है, 1 + x + 1, 1 + x + 1 यानी 2 + x हो गया, ये 1 + x + 1 यानी 2 + x। या फिर इसको एक और क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये बताओ मुझे, स्क्वायर की हर साइड कितनी है, 2 2 है, तो ये कितना होगा, ये डायगोनल 2√2 होगा या नहीं होगा। तो या तो डायगोनल को 1 + x + 1 बोल लो, या डायगोनल को 2√2 बोल लो, बात बराबर होगी दोनों ही केस में, ठीक है। तो दोस्तों मुझे बताओ x बराबर क्या आएगा, ये 2 इधर जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर √2 - 1 बचेगा। तो ये हो गया हमारा, ये जो रेड वाली लाइन थी ना, ये x है, और ये रेड वाली लाइन इस ब्लू के बराबर है, ये ब्लू वाली और रेड वाली बराबर है आपस में। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ना हमारे पास, चलो इसको हमें ना जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ये स्क्वायर हमारा, ये स्क्वायर की साइड हमारे पास x थी, ये रेड वाली लाइन x, तो ये भी x, तो इसकी लंबाई हमारे पास है ये 2√2 - 1, या 2√2 - 2 लिख लें इसको, 2√2 - 2, जैसा भी हो, बाहर भी ले लें कोई दिक्कत नहीं है, ये 2√2 - 2, 2√2 - 2। अब इसका एरिया बताना है हमें कि क्या होगा, क्वेश्चन ने इसका एरिया क्षेत्रफल पूछा था, तो कुछ नहीं, साइड इंटू साइड कर दें हम, 2√2 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, a - b का होल स्क्वायर ओपन कर दो, a² 8 हो जाएगा, b² -2ab 8√2 हो जाएगा, 12 - 8√2 हमारा आंसर हो गया, फिनिश, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बड़ी तोप चीज नहीं थी, बस ये ध्यान में रखना है कि जो रेड लाइन है ये ब्लू लाइन के बिल्कुल बराबर होगी, बिल्कुल पैरेलल है वो एक दूसरे के, ठीक है। चलिए तो नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर से 4 सर्कल आ गए आपके सामने, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था सारे क्वेश्चन 4 सर्कल वाले ही करेंगे हम, ठीक है। चलिए मैं ये बना लेता हूं पहले। हाँ, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल और ये चौथा सर्कल, ठीक है। अब दोस्तों इस बार इन्होंने हमसे क्या पूछा है, अगर हम देखें ठीक से कि इस बार इन लोगों ने हमसे क्या पूछा है, ठीक है। तो इन्होंने हमसे ये कॉर्नर वाला एरिया पूछा है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये कॉर्नर वाला एरिया, ये कॉर्नर वाले एरिया क्या होंगे। अच्छा आप पढ़ लेते हैं दिया क्या क्या है हमें। द फिगर शोस 4 आइडेंटिकल सर्कल्स इन अ स्क्वायर WXYZ। अच्छा इसका नाम दे दिया है WXYZ, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वर्ग का क्षेत्रफल 16 दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो साइड से ये 4x4 की होंगी। अगर एरिया 16 है तो डेफिनेटली 4 4 जाए 16 होता है, ठीक है। तो ये 4x4 की रही होंगी। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट का एरिया बताना है, और स्पेशली बाद में बोला गया है कि पाई की जगह क्या रख लेना, 3.14, ठीक है। चलिए तो दोस्तों बहुत आसान गेम है ये, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, देखिए आप लोग। अच्छा ये पूरा 4 है तो वही रेडियस 1 1 हो जाएगी, पिछले क्वेश्चन जैसी सभी की 1 1 हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लेता हूं, ठीक है। चलिए मैं ये पकड़ लेता हूं, ये सेंटर है। सेंटर से यहाँ टेंजेंट पे लाइन ले जाएंगे तो ये स्क्वायर तैयार हो जाएगा, आपको पता है यानी कितनी बार कर चुके हैं हम लोग ये चीज। स्क्वायर क्यों तैयार हो जाता है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जब भी सेंटर से वो जो लाइन आ रही है ना उधर वाली, उस पे ये लाइन जाती है तो 90 बनता है, टेंजेंट पे, स्पर्श रेखा पे। यहां भी ये सेंटर से इस लाइन पे जा रहा है, ये भी 90। और ये तो ऑलरेडी स्क्वायर था तो इसका तो हर कॉर्नर 90 का था, तो 360 डिग्री में से इन तीनों को माइनस करोगे तो ये भी 90 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर है, और स्क्वायर की हर एक जो मतलब ये स्क्वायर जो है और इस सर्कल की ये रेडियस है दोनों, ये वाली और ये वाली, तो ये 1 और ये 1, मतलब हर एक साइड 1 1 हो जाएगी क्योंकि वो एक स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए, मुझे अगर ये रेड वाला एरिया निकालना है, ये रेड वाला एरिया, ये वाला हिस्सा अगर मुझे निकालना है तो मैं किसमें से किसको माइनस करूंगा, आपको पता है। ये पूरे स्क्वायर में से माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे, ये वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। इस पूरे स्क्वायर में से अगर मैं ये वाला हिस्सा माइनस कर देता हूं तो ये वाला बचेगा या नहीं बचेगा, तो मैं ये वाला हिस्सा माइनस कर देता हूं। ये वाला हिस्सा 1 1, ये भी 1 ये भी 1, ठीक है। तो ये स्क्वायर 1/1 में से ये वाला हिस्सा माइनस कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर रहा है। चलिए तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा कॉर्नर वाला हमारा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों बताओ स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 1 × 1 1 हो जाएगा, साइड इंटू साइड, भुजा और भुजा का गुना कर दें। अच्छा ये क्वाड्रेंट है आपके पास में, मतलब पूरे सर्कल का 1/4 है, ठीक है। अब आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। तो पूरे सर्कल का एरिया πr², r यानी इसकी रेडियस तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं, 1 ही हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई पाई में करोगे तो पाई ही होगा, लेकिन बटे में 4 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 1/4 पार्ट है ना पूरे सर्कल का, 1/4 है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये तो आ गया हमारा ये वाला कॉर्नर, ठीक है। इस कॉर्नर का एरिया इतना हो गया। अब हमारे पास मुझे बताओ इससे कितने कोने हैं, 4 कोने हैं, और चारों कोने एक जैसे ही है क्योंकि चारों सर्कल की रेडियस इक्वल है। तो मैं इसी को सीधे सीधे 4 गुना कर दूं, इसी को, ये तो 1 का आया है, इसे 4 है हमारे पास, तो इसी को मैं 4 गुना कर देता हूं। 1 - π/4 का 4 टाइम्स कर दिया मैंने, 4 को अंदर ले लेता हूं मैं, 4 - π। पाई की वैल्यू उन्होंने हमें बताई थी कि 3.14 इस्तेमाल करें, ठीक है। 4 - 3.14 दोस्तों करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.86। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए
तो दोस्तों नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों शीट जरूर सोल्व करें आप लोग साथ ही, ठीक है। शीट के भी सारे क्वेश्चन मैं यहां करवाऊंगा और अलग से भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो एक और शानदार क्वेश्चन हमारे सामने आया है, देखें आप लोग। इन द गिवन फिगर इफ रेडियस ऑफ ईच सर्कल बिंग 2 यूनिट्स देन रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब द सर्कल। चलिए पहले बना ले हम लोग। 1 2 3 4, ये बन गए चारों सर्कल। अब एक सर्कल ऐसा बनाना है जो इन चारों के ऊपर से निकल जाए। चलिए ये आ गया वो सर्कल। अब पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या था। तो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा था इन द गिवन फिगर इफ रेडियस ऑफ ईच सर्कल बिंग 2 यूनिट्स। ईच सर्कल मतलब ये इन चारों सर्कलों की बात कर रहा है, इन चारों की हर एक की रेडियस 2 यूनिट्स है। देन रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग ऑल द सर्कल्स विल बी। तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी जो इन चारों के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएगा ये भी। हर एक सर्कल की रेडियस 2 है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए आप लोग स्क्वायर तैयार कर लें हम वापिस से। हर एक सर्कल की रेडियस 2 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना है इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आ जाएगा, देखिए आप लोग, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक बस देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। ये लाइन यहां से लेके यहां तक, फिर एक लाइन इसका डायगोनल, ये हो गया एक डायगोनल, ठीक है। तो यहां से शुरू हुई ये लाइन, याद रखें, यहां से यहां तक रेड में, यहां से यहां तक ब्लू में, और फिर उधर रेड में ले चलते हैं हम लोग, ये रेड में। तो दोस्तों ये यहां से लेके यहां तक की लाइन, इसका डायामीटर होगा, इसका व्यास होगा बड़े वाले सर्कल का, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल का डायामीटर होगा हमारे सामने यहां से लेके यहां तक। तो हम इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। अगर डायामीटर आ गया तो उसकी रेडियस आ जाएगी, आधा कर देंगे उसको, ठीक है। चलिए तो जो दोनों बेचारे रेड रेड वाले हैं वो तो 2 2 हो जाएंगे, क्योंकि रेड रेड तो रेडियस है ना इन सर्कल की, ये भी रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस ये है, और सर्कल की रेडियस तो 2 है प्रत्येक सर्कल की। अब बस हमारा चैलेंजिंग का ब्लू वाली निकालना है। ब्लू वाली कितनी होगी, तो मुझे बताओ क्या ब्लू वाली लाइन निकालना कोई तोप चीज है क्या? स्क्वायर की हर एक साइड कितनी है, 4 4 है, 4 4 है या नहीं हर एक साइड? अगर हर एक साइड 4 4 है तो ये कितना होगा, 4√2 होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे आप लोग। 4√2, बस एक √2 का मल्टीप्लाई होता है तो डायगोनल आ जाता है, विकर्ण आ जाता है, ठीक है, 4√2। तो मुझे ये बताओ कि पूरा का पूरा डायमीटर व्यास, ये रेड वाला लाइन 2 और 2 4 ये हो गया, प्लस ये ब्लू वाला लाइन पूरा 4√2 का हो गया। तो दोस्तों ये पूरा डायमीटर व्यास जो है बड़े वाले सर्कल का वो 4 + 4√2। तो मुझे बताओ रेडियस कितनी होगी, त्रिज्या कितनी होगी, आधा कर दे पूरे में 2 से डिवाइड, 2 + 2√2। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अच्छा इसका एरिया तो नहीं पूछा था ना, रेडियस ही पूछी थी ना, ठीक, हाँ रेडियस। चलिए तो ये एक ही टाइप के क्वेश्चन थे यहाँ पे 4 सर्कल वाले, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ हम यहीं फिनिश करते हैं। आप लोग शीट की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए शीट की,
ठीक है, शीट की प्रैक्टिस करते रहे आप लोग। शुरू के 50 क्वेश्चन करने को बोला था मैंने, और आज से मैं अब शुरू के 60 या 70 क्वेश्चन कर देता हूं। शुरू के 70 क्वेश्चन तक अब आप लोग कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं हम लोग, ठीक है, जल्द मिलेंगे वापस। और हाँ, अब हमारी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, बिल्कुल गैप नहीं होगा, बस एक संडे गैप होगा, बाकी रेगुलर चलेंगे, ठीक है। चलिए।